हाय बच्चों, तो आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.3 जो कि हम इसका आपको ग्राउंड रेडी करके दिए थे। सिर्फ आज बैटिंग करना है, ग्राउंड रेडी है, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। बैटिंग करना है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसका ग्राउंड दे दिया आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में और क्वेश्चन में आप क्वेश्चन एक बार जरूर देखेंगे। डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है और उसके बाद बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका नेचर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी से बनेगा क्वेश्चन। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना इजी है। पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। अब इसका नेचर हमको बताना है कि क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, क्या है। तो इसको करने के लिए देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसको 36 डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 देंगे, पॉइंट देंगे, 300, 6, 3, 6, 600, 600, ये आपका टर्मिनेट हो गया, मीन्स कैंसिल हो गया। जैसे इसका हम आपको बताए थे रिमाइंडर बिकम 0, तो यहाँ क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर जब भी 0 होता था तो ये क्या होता था, इसको हम लोग बोलते थे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो इसका नेचर क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया। ये देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, 2 में कह रहा है 1/11। क्वेश्चन 2 में है 1/11। अब इसका नेचर क्या है देखेंगे। तो नेचर देखने के लिए हमको सॉल्यूशन पे जाना होगा, सॉल्यूशन करेंगे। 11 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, डबल 0 देंगे, पॉइंट देंगे, 9 बार में कटेगा 99, 1 फिर नहीं कटेगा, डबल 0 फिर 9 से कटेगा 99, फिर देंगे 0, फिर 9 से कटेगा, ये फिर वहीं आ गया। आप यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर, देखेंगे रिमाइंडर नेवर बिकम 0। यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0। ये आप देख रहे हैं कि इसका जो है रेकरिंग जा रहा है, तो इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो कट तो रहा है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये रेकरिंग जा रहा है आपका, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये क्वेश्चन 2 देख लिया आप, कितने इजी वे में जा रहा है। जब हम इसको थ्योरी समझ लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका 2 का नेचर देखे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपके देखेंगे कि यहाँ जब आप करेंगे तो आपको ट्यूशन का मैथ्स का जो फी है वो बचना तय है, क्योंकि ये जब आप सारे वीडियो मेरा देखेंगे आपको मैथ्स की ट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका, ये देखिए, इसको बेसिक पे जाएंगे। 4 1/8, ये है आपको, इसको हम लोग कहते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले ये थोड़ा सा समझेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे पहले। तो फिर सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो होता है उसको ऐड कर देते हैं, 33/8। अब इसका नेचर क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए हम सोल्यूशन करेंगे। 4 बार में 32, 1 पॉइंट जाएगा 2, 8, 2 0, 2 बार में 2, 16, 4, ये हो जाएगा आपका 0, 5।
एक क्या हुआ, तो यहां देख रहे हैं कि 40 आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मीन्स नेवर बिकम जीरो या बिकम जीरो। तो जैसे ही जीरो आया तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेट, टर्मिनेट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, थ्री बाई 30, ये आपका क्या है, तो देखेंगे सॉल्यूशन। जैसे हम कर रहे हैं आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट 02 26 403 39 1 0 7 9 9 0 6 बार में 78। ये देख रहे हैं हम आपका कि एक टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और इसका रिपीट भी नहीं हो रहा है। हम ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो देखेंगे तो इसका जो यहाँ तक हम 4 डिजिट तक है, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ। और एक चीज और देख रहे हैं कि कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये रेकरिंग भी नहीं जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ यहाँ और ये रेकरिंग भी नहीं हो रहा है, तो इसका हो जाएगा नेचर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टू बाई 11, 5 नंबर है आपका 2/11। अब इसका नेचर क्या है, तो सेम सॉल्यूशन करेंगे। ट्वेंटी पॉइंट 1 बार में 11 9 0 8 बार में 88 2 1 बार में 11 9 0 88। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 18 रिपीटेशन जा रहा है। इसका क्या हो रहा है, ये देखेंगे 18 यहाँ भी रिपीट, यहाँ भी रिपीट। तो हम देखेंगे यहाँ रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो या रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, रेकरिंग जा रहा है, रेकरिंग जा रहा है तो रेकरिंग लिख देंगे, रेकरिंग जा रहा है तो रेकरिंग लिख देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि 329/400 वैसे ही डिवाइड करेंगे, देखेंगे टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं टर्मिनेट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में पूछे तो भी आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखेंगे यू नो डेट 1/7, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि जो 1/7 का वैल्यू होता है इतना होता है। अब इतना वैल्यू अगर इसका होता है तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दे बोले कि इसका वैल्यू इतना होता है, तो किसी चीज का वैल्यू निकालने के लिए वो भी बोल रहा है विदाउट शॉर्ट किए हुए, इसको आपको लॉन्ग नहीं जाना है, शॉर्ट में जाना है, तो कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग में लगाएंगे। क्या कह रहा है कि 1/7 इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको दे रहा है 0.142857। ठीक है, यहाँ पे 1 हिडन हो गया, ये हिडन रहता है, हम बताए थे प्रीवियस क्लास में कभी एक बार कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 रहता है। तो अगर इसका वैल्यू हम मान के चलते 1, इसको रहने देते हैं, सपोज करते हैं,
तो इससे मल्टीप्लाई किया इसमें तो इतना आया। अगर इसी तरह कर दे 2/7 इसका वैल्यू, तो क्या करेंगे 1 को 1 ही रहने देंगे क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे 0.142857 इंटू 2 कर देंगे। यहाँ तो 1 सब में छिपा रहता है तो ये 1 ही होगा, तो 7 का वैल्यू 1 ही आएगा हमेशा, क्योंकि 1 हमेशा ही रहता है। लेकिन यहाँ 1 से जो मल्टीप्लाई किए थे तब इतना आया, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे एक बार, फिर से समझेंगे तो समझ में आएगा। फिर से देखेंगे एक बार। कोई भी डिजिट होता है दुनिया में, कोई भी डिजिट हो तो उसके नीचे एक तो प्लस छुपा रहता है पहले, और नीचे आपको 1 हिडन रहता है। कोई भी डिजिट हो उसका 1 नीचे हिडन रहता है। तो यहाँ अगर 7/1 है, 1/7 है, बराबर दिया हुआ है आपका 0.14285 से, तो इसके नीचे भी 1 होता है। तो यहाँ 7, इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो 7 का वैल्यू सब जगह क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 हम रख दिए। लेकिन यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, तो 2 का वैल्यू इसका डबल हो जाएगा। अगर इसी तरह इसका 3 का पूछे तो 3 कर देंगे। 4 अगर पूछे 4/7 तो इसके क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप देखें तो पहले थोड़ा सा रुक जाए, सोचे क्या कह रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, आपके क्वेश्चन में यू नो 1/7 इज इक्वल टू 0.14287, तो 2/7 का पूछ रहा है जो आपको हम बता दिए। 3/7 का कहेगा तो जो भी है डिजिट उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 3, क्वेश्चन 3 आ रहा है। उसमें क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। इसको P/Q के फॉर्म में आपको ले जाना है। P/Q where P and Q are integers and Q is equal to not 0। क्वेश्चन को आपको कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में लिखना है, मीन्स आपको ये बताना है, ये दे दिया है डेसिमल फॉर्म में, और आपको ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चन 1 में है 0.6 और बार दिया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे इसको। अगर यहाँ पे बार नहीं होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे बार नहीं होता 0.6 होता तो हम यहाँ 10 देते, यहाँ 3 देते, यहाँ 5 देते, कैंसिल हो जाता, 3/5 आपका आंसर आता। लेकिन यहाँ पे बार दे दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन तो लिखेंगे ही, लेट करेंगे। लेट मीन्स या सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 0.6 पर बार, इसको इक्वेशन 1 रखेंगे। ये अपने मन से हम आने हैं इसलिए इक्वेशन 1 लेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1, क्योंकि हम इसको लेट किए हैं। x इज इक्वल टू, आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, समझेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर बार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बार एक डिजिट पे है, बार कहाँ पे है, एक डिजिट पे है। अगर 2 डिजिट पे होता तो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ बार एक डिजिट पे है, तो अपने मन से इसका जो है सॉल्व करने के लिए लिखेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 10। इसको क्या करेंगे, बोथ साइड हम 10 से करेंगे। ये आप क्वेश्चन आ रहा होगा 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक के ऊपर बार है इसलिए 10। तो अब देखेंगे क्या रिजल्ट होता है। तो x टू 10 इज इक्वल टू 0.6 पर बार इंटू 10, इसको भी कर दिए। इसको हम अपने मन से इक्वेशन 2 लेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6 पर बार हो जाएगा। देखेंगे अब इतना तक आप समझ गए। तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग
सबट्रैक्टिंग 2 -1। तब देखेंगे दो में से एक को हम अगर घटाएंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 6.6 पर बार माइनस 0.6 पर बार। ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम करेंगे तो ये आपका 9x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ए बार और ए बार कैंसिल हो जाएगा। आप करके देखेंगे रफ में, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3, जो कि क्या है आपका रेशनल नंबर है। p/q के फॉर्म में अगर इसको लिखना होगा क्या लिखेंगे 2/3। इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, वीडियो को रोक के देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लिए। यहां अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। यहां पे ऊपर में आपका हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, अगर 6 उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, ये कटेगा तो 2/3। ये आपका क्या हुआ p/q के फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, आपको हम बताए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्लियर होगा। देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। क्वेश्चन 2 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 2 में है आपका 0.47 पे बार है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करने की बारी आएगी, हम इस तरह के क्वेश्चन को पहले रुकेंगे, सोचेंगे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखना ही होगा, नहीं लिखने से नहीं होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, लेट या सपोज जो भी लिखने का इच्छा हो, x इज इक्वल टू 0.47 पर बार। अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट पे पहले था, 0.6 पे था, 0.6 पे बार था, यहाँ 2 डिजिट पे बार है। तो जैसे ही 2 डिजिट पे बार हुआ, 2 डिजिट पे बार हुआ, इसको इक्वेशन हो रही है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। तो लिखेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 100। इसको 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 3 के होगा तो 1000 से करेंगे, 1 डिजिट पे होगा तो 10 से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 100x इज इक्वल टू बार इंटू x। इस पे कर दिए। अब देखेंगे क्या होता है आपका, इसको इक्वेशन ले लेंगे 2। ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 2 माइनस 1। तब देखेंगे ये हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 47 पे बार। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 47.47 पे बार। ठीक है, माइनस 0.47 पे बार। तो ये जो आपका 99x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 47, x इज इक्वल टू हो जाएगा 47/90। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। ये कहाँ आ गया, p/q के फॉर्म में आपका आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 2 नंबर भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 3 को देखेंगे, इसी का क्वेश्चन 3 का 3। क्वेश्चन 3 का 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 के 3 में कह रहा है कि 0.001
ये 3 पे बार दे दिया है। अब 3 पे बार दिया तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 3 पे बार दे दिया तो कुछ सोचेंगे नहीं। इसको जैसे ही हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखना तो है, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.01 पे बार, इसको इक्वेशन 1 जाएंगे। अब इसमें 3 पे हम आपको बोले थे 1 पे बार दे तो 10, अगर 0.47 पे 2 पे बार दे तो 100, अगर 0.001 पे बार दे तो 1000 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिखेंगे, लेकिन लिखना जरूर है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.000 पर बार, हो गया। इसको इक्वेशन 2 ले लिए, सेम करना है। अब क्या करेंगे इक्वेशन, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू, ये आपको करके अगर आप देखेंगे तो ये बचेगा आपका 1, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/99 हो जाएगा, जो p/q के फॉर्म में है। तो कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, एक दिन में वो सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और चैनल अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाएं।